अब सत्ता में हम आपको पाकिस्तानी आतंकवादियों की नई ब्रांच के बारे में बताने जा रहे हैं। अब तक भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के नाम आते रहे हैं, लेकिन अब भारतीय खुफिया एजेंसियों को नए पाकिस्तानी आतंकी संगठन के बारे में पता चला है। इसका नाम है गज़वा-ए-हिंद और इस संगठन के 50 छुपे हुए आतंकवादी एक आम आदमी की तरह भारत के बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं। हो सकता है कोई इनमें से आपका पड़ोसी हो या आपके मोहल्ले में रहता हो। वैसे गज़वा-ए-हिंद शब्द आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि ये आतंकी संगठनों का सबसे प्रिय शब्द है। पाकिस्तान के आतंकवादी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के वक्त इसी शब्द का जाप करते हैं और जब सोते हैं तो इसी शब्द से जुड़े हुए सपने भी देखते रहते हैं, क्योंकि इस शब्द का अर्थ है भारत के खिलाफ अंतिम युद्ध। गज़वा-ए-हिंद आतंकी संगठन के जो 50 आतंकवादी भारत के शहरों में घात लगाकर बैठे हैं, उन्हें अपने पाकिस्तानी आकाओं से बस एक कमांड का इंतजार है। ये सारी बातें देश के लिए चिंताजनक हैं, लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी बात भी हुई है और वो ये कि भारत की खुफिया एजेंसियों को गज़वा-ए-हिंद आतंकी संगठन के इरादों का पता चल चुका है। आपको बताते हैं कि आखिर गज़वा-ए-हिंद की कुंडली भारतीय एजेंसियों के हाथ में लगी कैसे। कुछ वक्त पहले पटना से मरगूब अहमद दानिश और ताहिर को पकड़ा गया था। उस वक्त गज़वा-ए-हिंद नाम का यह शब्द बहुत ट्रेंड हुआ था। उसी ताहिर से एनआईए ने पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसी के बाद एनआईए ने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश, केरल, यूपी और गुजरात में रेड की। एनआईए ने मध्य प्रदेश के देवास, गुजरात के गिर सोमनाथ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और केरल के कोझिकोड में छापा मारा, जिसमें आपत्तिजनक कागजात और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। रेड के दौरान पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ कि कैसे गज़वा-ए-हिंद आतंकी संगठन पाकिस्तान के इशारे पर भारत में एक्टिव है और अपने कमांडर के इशारे पर काम कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त 6 राज्यों में गज़वा-ए-हिंद आतंकी संगठन के 50 आतंकी मौजूद हैं। गज़वा-ए-हिंद के ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने कमांडर के संपर्क में हैं। ये भी पता चला है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं के बीच ये बातचीत एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए की जा रही है, जिसमें देश से जुड़ी कई अहम जानकारी और कुछ फोटो भी शेयर किए गए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से बम बनाने के लिए टेरर फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। अब चिंता की बात यह है कि ये आतंकी स्लीपर सेल के रूप में देश के अंदर एक्टिव हैं, जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल आम लोगों की तरह दिखती हैं, आम लोगों के बीच रहते हैं, आम लोगों की तरह जीवन जीते हैं। बस इनके इरादे आम नहीं होते, इसलिए मुमकिन है इनमें से कोई आतंकी आपके आसपास भी रह रहा हो। आप न्यूज मित्रों के मन में एक ये भी सवाल होगा कि जिस गज़वा-ए-हिंद के नाम पर आतंकवादियों का दिल तेजी से धक धक करता है, जो गज़वा-ए-हिंद शब्द भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए इस वक्त एक चैलेंज बना हुआ है, उसका अर्थ क्या होता है? दरअसल गज़वा एक अरबी शब्द है जिसे गज़ावत भी कहा जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है युद्ध। इसमें हिंद का मतलब हिंदुस्तान से है। इस तरह गज़वा-ए-हिंद का हिंदी में मतलब होता है हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत, जिसका मकसद है इस्लाम का विस्तार करना। गज़वा-ए-हिंद कट्टरपंथी सोच से उपजा एक विचार है, जिसे दुनिया भर में इस्लामी आतंकवादी संगठनों ने हाथों हाथ लिया है और इसे अपना सूत्र वाक्य बनाया है। नए नए आतंकी संगठन अपनी शाखाएं खोलते हैं, जन्नत के सपने दिखाकर उनमें आतंकवादियों की भर्ती होती है, लेकिन सबका एजेंडा सिर्फ एक है, गज़वा-ए-हिंद, जिसके बारे में बात करते ही आतंकी संगठन जोश से भर उठते हैं। गज़वा-ए-हिंद के स्लीपर सेल के जो 50 आतंकी इस वक्त देश में एक्टिव हैं और पाकिस्तान से अपने कमांडर के एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, वो देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये आतंकी किसी शहर में दंगे भड़का सकते हैं, किसी बड़े शख्स की जान लेकर माहौल खराब कर सकते हैं। स्लीपर सेल में शामिल आतंकवादियों का इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो अपनी जान देने से भी नहीं चूकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि ये कोई धमाका करें, कोई गोली चलाएं या फिर हमला करें। ये फेक न्यूज फैलाकर भी समाज में द्वेष फैला सकते हैं। यानी ऐसे कई तरीके हैं जिससे ये देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गज़वा-ए-हिंद के 50 आतंकी कैसे इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में एक साइलेंट बॉम्ब बनकर घूम रहे हैं और कैसे इनकी पहचान करना खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ा चैलेंज है, इस पर आपको एक रील भी दिखा देते हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन गज़वा-ए-हिंद देश के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, जिसको लेकर देश भर की तमाम जांच एजेंसियां फिलहाल हाई अलर्ट पर है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए देश भर की तमाम राज्य पुलिस और इसके अलावा जांच एजेंसियों के साथ मिलकर
गजवा हिंद की कमर तोड़ने में लगी। ये संगठन अब बना है। अब इस संगठन का जुड़ा हुआ एक व्यक्ति मरहूम अहमद पटना से गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली कि वो एक ग्रुप का एडमिन है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये बताया जाता है कि बम कैसे बनाए जाए, टेरर फंडिंग कैसे इकट्ठा की जाए, उसके संबंध बाहरी देशों से भी हैं। दरअसल इस गजवा हिंद का जो कमांडर है वो इस वक्त पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में करीब ऐसे 50 स्लीपर सेल हैं जिनके लगातार संपर्क में है और उन्हें लगातार उन्हें रेडिकलाइज कर रहा है कि हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सके। स्लीपिंग सेल है, उन स्लीपिंग सेल की हिमायती है, उन हिमायतियों को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स हैं और जो वो लीडर्स हैं उनके साथ में क्षमा, सहनशीलता या करुणा, प्रेम क्यों दिखाया जाता है। और अब इस खबर पर नजरिया 9। आज की तारीख में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया के नक्शे पर बहुत से मुल्कों के लिए सिरदर्द के रूप में जीवित है। जरा सोचिए, जहां महंगाई दर 40% से ज्यादा है, गली नुक्कड़ पर आटे और पेट्रोल के दाम चर्चा और छीना झपटी का विषय बने हुए हैं, वो देश जो चीन, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, मदद की भीख मांगता है और IMF के सामने रो रो कर डॉलर झटकता है, वही देश सपने देखता है गजवाए हिंद के, सपने देखता है भारत के खिलाफ युद्ध जीतने के, सपने देखता है भारत की बर्बादी के। पाकिस्तान का 24 घंटे का एक ही एजेंडा है और वो है भारत को नुकसान पहुंचे, भारत बर्बाद हो जाए और पाकिस्तान की ये नफरत ही उसे मिट्टी में मिला देगी, ये भी तय बात है।